अस्सलामुअलैकुम। CSS PMS गेटवे चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद दोस्तों। इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर सीरीज हमारा कंटिन्यू है। उसमें CSS PMS गेटवे चैनल आपका अपना चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये जो इस्लामिक स्टडीज है, इस्लामियात की जो हमारी सीरीज चल रही है वो CSS PMS और मुख्तलिफ BSc यूनिवर्सिटी लेवल या फिर किसी और लेवल के लिए भी आपको ये काम आ सकता है कि रिटन एग्जाम कहीं पे भी हो इस्लामियात का तो वो आपको काम आ सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है बिलीफ इन आखिरत हेयर आफ्टर यानी कि एंड इट्स इम्पैक्ट्स, यानी कि हेयर आफ्टर आखिरत यानी कि कयामत के दिन पे जो बिलीफ है उस पे जो है कि हम डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा क्योंकि ये लेंदी हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। तो पार्ट 1 आपके सामने रख रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 आपके खिदमत में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन, बिलीफ इन द लास्ट डे यौमुल आखिर, जिसको यौमुल आखिर भी कहा जाता है, यौमुल क़यामा यानी कयामत का दिन भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे द डे ऑफ रिजरेक्शन भी कहा जाता है, द डे ऑफ रेकनिंग। यौमुद्दीन इज वन ऑफ द फंडामेंटल डॉगमास ऑफ इस्लाम। In the line with the teaching of Islam, the Muslim acknowledges that the death is not the end of life. अब ये यहाँ तक थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो कयामत का दिन है मुसलमानों के लिए ये है कि ये एंड नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इंसान मर जाता है तो वहां पे लाइफ खत्म नहीं होती। एक्चुअल लाइफ बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ईमान है कि वहां से स्टार्ट होती है। ये जो दुनिया है ये हमारे लिए एक एग्जाम है, एग्जाम हॉल है जहाँ पे हमने ध्यान देना है और हमारा नतीजा आखिर में जरूर आना है। उसका नतीजा हमें वही मिलेगा जो आज हम करके जाएंगे इस दुनिया में। इट ओनली ओपन्स द डोर टू अनदर लाइफ व्हिच इज एसेंशियल। अब ये दूसरी लाइफ के लिए जो है ना रास्ता खोलता है। ये जो डेथ है दूसरी लाइफ के लिए जो है कि हमारा रास्ता खोलता है। ही इज कॉन्स्टेंटली अवेयर दैट द लास्ट डे मीन्स डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स, पीरियड इन ग्रेव, resurrection, judgment and reward with either paradise or hell fire। अब जो लास्ट डे होता है वो हमारा कब से स्टार्ट होता है? मरने के बाद जो डे होता है वहां से लेके कयामत तक एक पीरियड होता है। वहां हमारा इम्तिहान का नतीजा आता है और फिर हमें बताया जाता है कि इधर इंसान जो है कि जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, पैराडाइज में जाएगा, हेल फायर में या जहन्नम में जलेगा। Is not obviously that it is Allah who caused human being to die, buried and resurrected. Surah Wasiyah, Quran. In another portion of the Book of Guidance, where the state of last day is presented vividly and graphically, Allah wants that, nay, when the earth is pounded to powder, and your Lord has come, and angels reckon up rank upon rank, and hell is brought the dead that day face to face. On that day human being will remember all his past deeds, but how will the remembrance profit him? He will lament, oh, I wish I had sent ahead some good for my future life. So on that day his punishment will be served as none has been inflicted so much, and his binding with heavy chains will be so painful as none other has been so much. The righteous soul will be told, oh, the reassuring soul, return to your Lord, will pleased with yourself and pleasing to Allah, and enter among the righteous servants and enter paradise। कुरान। अब इस आयत का जो मफहूम है उसका यह है कि जब इंसान कयामत के दिन आएगा तो वो ये सोच के आएगा कि काश मैं अच्छे अमाल लेके जाता आगे, अगर उसको जहन्नम में फेंका जाता है वो कहेगा कि काश मैं अच्छे अमाल लेके जाता और आज मुझे जन्नत मिलती। अगर वो अच्छे अमाल लेके जाएगा तो उसको
ये होगा कि जन्नत मिलेगी और वहां पे बिल्कुल एक खुशी का माहौल और अच्छा माहौल मिलेगा। मीनिंग ऑफ डे ऑफ जजमेंट। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा इसकी मीनिंग देखें। द जजमेंट डे इज द अपॉइंटेड टाइम when the whole mankind and jinn will be raised after death and judged by Allah according to his law, which has been contained in his books. The fortunate person among mankind and jinn who succeeded on that day will enter Allah's paradise, while the unfortunate ones will be thrown into hell, life in the hereafter. अब जो लोग हैं, जो मीनिंग इसकी इस तरह से ली जाती है कि जिन हो या इंसान जात, मरने के बाद उनको कयामत के दिन अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा उसके ही कानून के मुताबिक, और उसका कानून ऑलरेडी उसकी जो होली बुक्स है उनमें वो मेंशन्ड है, वो डिस्क्राइब्ड है। और वो फॉर्चुनेट पर्सन्स होंगे, खुशकिस्मत लोग होंगे जो उस दिन कामयाब हो जाएंगे, और कुछ ऐसे बदनसीब लोग होंगे जो उस दिन नाकाम हो जाएंगे, उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जो कामयाब होंगे उन्हें जन्नत में मिलेगी ये एक अच्छी जिंदगी। उसके बाद मीनिंग में ही आता है, इस्लाम इम्प्रेस अपॉन द मैनकाइंड ऑफ माइंड ऑफ मैनकाइंड दैट दिस वर्ल्ड इज दारुल अमल, दैट वर्ल्ड ऑफ परफॉर्मिंग गुड डीड्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। अब ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करके आया हूं कि ये जो दुनिया है हमारी, वो जो है ना इस्लाम की इस दुनिया में ये है कि भाई आपने अच्छे काम करने हैं अगली जिंदगी के लिए, एंड द नेक्स्ट लाइफ इज दैट दार अल जजा वेयर द डूअर्स ऑफ गुड डीड्स विल बी रिवार्डेड और पनिश्ड। द कुरान refers to this fact more elaborately, that this world life is nothing but merely a temporary pastime, whereas it is the hereafter that is the home better and lasting. Again, the Quran says, you will see on the day of judgment the wrongdoers fearful on the account of the which they have earned, and the penalty therefore is sure to befall them. अब जो बुरे अमाल करके जाएगा उन पे पेनल्टी पड़ेगी, उन्हें सजा मिलेगी। But those who believe and perform righteous deeds will be in the luxuriant meadows of paradise. जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत के बागों में होगा। A belief in the life after the death is one of the main principles of Islam. अब ये इस्लाम का एक मेन प्रिंसिपल है कि लोग इंसान को इस पे यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद एक और लाइफ जरूर है। In the light of clear teaching of Quran, death is not the end of life of title man, but it opens the door to another form of eternal life. The faith in the life after death is basis which makes life more serious and more useful. It is the pivot on which this worldly life hangs. This faith is only second to the acknowledgement of oneness of God. So Allah takes upon this matter frequently in the Holy Quran. The faith in the hereafter regulates both thoughts and actions of man. The upholder of this faith finds that he is not only answerable to Allah on the day of judgment, but is face to face with him all the time in this very wood. The Islamic concept of hereafter. Summary of the belief. One day God destroyed the whole world along with his inhabitants. Islamic belief के मुताबिक अल्लाह पाक या खुदा पाक इस पूरी दुनिया को इसके पूरे रहने वालों के साथ ही खत्म कर देगा. He will grant another life to mankind who will then be presented before Allah. इसके बाद अल्लाह एक और जिंदगी देगा जो कि इंसान जात को, जिसके बाद वो अल्लाह के सामने आएंगे. All humanity will have to render an account of all his deeds, good or evil, before the judgment of God. God Almighty will weigh the good and evil deeds of every man. If a person's good deeds outweigh
evil deeds, he will be rewarded, and where evil deed overweight the good, he shall face chastisement. These are basic answers to the basic questions, which have been set forth by the Allah through revelation to His messengers and through the Holy Quran, which is the attester of all previous revelations. Arguments of Quran and Hadith. कुरान और हदीस के मुताबिक जो है कि डे ऑफ जजमेंट को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे. द होली कुरान सेज, have they not considered the dominance of the heavens and the earth? It implies in this verse that we should keep our eyes open and ponder over the system governing days and nights. The earth and the sky have been created by God and can be destroyed by Him. Similarly, when we reflect on the benefits that we acquire from the resources of universe, we are compelled to realize and believe the Supreme Being who has created the universe and its laws. Surah Al-Mim. Hamim. And in the Surah Rum, it is revealed, it is who produced creation, then the reproduce it is easier for him. Here it is argued that it is difficult to create a thing, but it is easier to repair a thing which has been disintegrated. Similarly, it is easy for Allah to create mankind out of particles. How can it be difficult for Allah to recreate man after death? A number of verses having the same theme have been revealed for the mankind, guidance of mankind. ये दो आयात जो है कि इनको भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है. ये आप नोट भी कर लें अपने पास ताकि आपको फ्यूचर में भी ये काम आ सके. Holy Prophet, peace be upon him, said, "You will have to die like you sleep, and you will have to get up as awake." अब इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप जब मरेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप सो के उठे हैं, मतलब जब सेकंड लाइफ आपको मिलेगी डे ऑफ जजमेंट पे. दिस आर्ग्यूमेंट pertains to the life of man wherein he has been granted free will, but those people who are arrogant and do not consider such matters, here it is argued that it is difficult to create a thing, but it is easier to repair or reintegrate a thing which has been disintegrated. Similarly, if it is easy for Allah to create mankind out of particles, how can it be difficult for Allah to recreate man after death? अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट जो लोग देते हैं अमूमन कि भाई जो मुसलमान है वो तो इसको मानते हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम है या जो अल्लाह को नहीं मानते तो वो ये देते हैं कि अब एक चीज चली गई तो उसको किस तरह से दोबारा से लाइफ आएगी या किस तरह से वो आएगा. तो उसके लिए फिर ये आर्ग्यूमेंट है कि जो चीज बनी होती है उसको दोबारा बनाना आसान होता है और बन सकता है. थैंक यू वेरी मच. ये डे ऑफ जजमेंट के बारे में पार्ट 1 हमारा आपकी खिदमत में मैंने रखा है. इंशाल्लाह पार्ट 2 आपके साथ कल ही पेश कर दिया जाएगा आपके लिए. CSS PMS या किसी भी वन पेपर, यूनिवर्सिटी के किसी इस्लामिक के पेपर के लिए ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है. ये शॉर्ट नोट्स की तरह है. मैंने इसको मिनिममली जो है कि इसको शॉर्ट नोट्स में बनाया है. अगर आप शॉर्ट नोट्स के तौर पे इसको नोट करके अपने पास रखें तब भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा. अल्लाह हाफिज.